जल ही जीवन है और इसी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है हर गांव में जल आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी करना। हरियाणा सरकार की नई संचालन एवं रखरखाव ओएनएम नीति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और अहम कदम है, जिसका क्रियान्वयन सरकारी समुदाय भागीदारी के आधार पर विभाग और संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के सतत संचालन के लिए सरकार समुदाय सहभागिता आधारित ओएनएम नीति की आवश्यकता है, जिसके तहत समुदाय के स्वामित्व को बढ़ावा देकर जल सेवाओं की स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की जा सके, जिससे हर ग्रामीण परिवार को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा जो नई पॉलिसी लेके आई जा रही है, इसके तहत हम यह सुदृढ़ और निश्चित करेंगे कि गाँव को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह जो नई पॉलिसी है, इसके तहत हम ग्राम पंचायतों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए यह पॉलिसी एक गाइडेंस के रूप में, मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी। ये नीति ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित और रखरखाव करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत की भागीदारी के द्वारा हर ग्रामीण घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है, जिससे प्रत्येक परिवार को स्वच्छ जल मिल सके। इस नीति के तहत ग्राम पंचायत और जल समिति को जल प्रबंधन का अधिकार दिया गया है और साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायत विभाग, जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं सीवरेज समिति VWSC सरकारी समुदाय सहभागिता GCP के माध्यम से जल आपूर्ति, रखरखाव का प्रबंधन व संचालन के साथ साथ मरम्मत व पानी के बिलों का संग्रहण करेगी। जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त और सुदृढ़ समिति के गठन में 50% महिलाएं भी सुनिश्चित की गई हैं, जिसकी अध्यक्षता सरपंच करेगा। इस समिति को और अधिक सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह की एक महिला भी इस समिति की सदस्य रहेगी, जो कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए कार्यों को, जैसा कि नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना, गांव में पानी की सप्लाई से संबंधित जन शिकायतों का निपटारा करना और पानी के बिलों की राशि को ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से एकत्रित करना इत्यादि। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य जो लोकतंत्र की हमारी पहली यूनिट है, ग्राम पंचायत जो इकाई है, उसको और मजबूती प्रदान करना है तथा जनमानस को रोज़मर्रा में जो भी पेयजल व्यवस्था से संबंधित शिकायतें रहती हैं, उनका कम से कम समय में समाधान करना और उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। इस नीति की खास बात यह है कि इसमें स्वयं सहायता समूह की महिला को मानदेय काम के हिसाब से दिया जाएगा। इस नीति के तहत महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, जिससे वो आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगी तथा गांव में महिलाओं के रोजगार में भी स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी से जो पानी की उपयोगिता बढ़ी है, इससे महिलाएं सेल्फ डिपेंड भी हुई हैं, पानी की बचत भी बहुत हुई है। इसके द्वारा हम भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हरियाणा सरकार ने इस नीति के तहत जल शुल्क संग्रहण का कार्य ग्राम स्तर पर सुनिश्चित किया है और जिसकी राशि ग्राम पंचायत के निर्धारित पंचायत के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित किया जाएगा। इसका उपयोग जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से जितना उपभोक्ता शुल्क ग्राम पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाएगा, उसी के बराबर उतनी ही राशि प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा उन ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को इसके अलावा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, तो सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान करेगी, ताकि जल वितरण प्रणाली सुचारू रूप से बिना परेशानी के पंचायत द्वारा संचालित की जा सके। हम समय समय पर गांव में पानी की आपूर्ति के लिए
कोई कनेक्शन लीकेज है या अलग कोई समस्या है, हम बार बैठक करते हैं गाँव की सदस्य कमेटी में और फिर जो इनको समाधान भी कराते हैं। जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में फील्ड टेस्टिंग किट FTK का उपयोग किया जाएगा। जिला स्तर पर जल परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जो नियमित रूप से जल के नमूनों की जांच करेंगी। विभाग की जिला स्तर पर 22 और उपमंडल स्तर पर 21 जल गुणवत्ता जांचने की प्रयोगशाला राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL स्थापित की गई है। इसके साथ साथ एक जल परीक्षण मोबाइल वैन भी जल को जांचने के कार्य में लगी हुई है, जो गांव-गांव जाकर सेवाएं प्रदान कर रही है, ताकि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जा सके। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने सभी प्रयोगशालाएं अपनी NABL से एक्रेडिटेड करवाई। इसके बाद जो सब डिविजनल लेबोरेटरीज का जो एक्रीडेशन प्रोग्राम हुआ, उसमें भी देश का सबसे पहली जो प्रयोगशाला थी वो हरियाणा राज्य की थी, जिसको NABL ने रिकॉग्नाइजेशन दी। इस कार्य की भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने सराहना भी की और अपने वाटर क्वालिटी फ्रेमवर्क में तथा अन्य पुस्तकों में भी हरियाणा राज्य को स्थान दिया गया। इसके बाद भारत सरकार की जो भी जल के गुणवत्ता के प्रति जो भी प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें हरियाणा राज्य को अग्रणी मानकर उसका हमारी भी राय सबसे पहले ली जाती है। गांव में जल आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो लोग ग्राम पंचायत VWSC से सीधा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ शिकायत निवारण केंद्र SNK के टोल फ्री नंबर 1800-180-5678 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ट्रैक की जा सकती है और इन शिकायतों के निवारण हेतु स्वयं सहायता समूह की चयनित महिला अहम भूमिका निभाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि शिकायत का निपटारा सही समय पर हो। इस कार्य के लिए भी उसका मानदेय सुनिश्चित किया गया है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत शिकायतों का निपटारा भी किया जाएगा, जिससे कि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो पाए। इस नीति के तहत जल संरक्षण और जल वर्षा संचयन को बढ़ावा दिया जाएगा। गांवों में जल आपूर्ति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जल पुनर्भरण तकनीकों को अपनाने की योजना पर भी कार्य किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत और जल समिति की अहम भूमिका रहेगी। जल संरक्षण की संस्कृति को गांव स्तर पर विकसित करना, जल के उपयोग और संरक्षण के लिए सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। नई O&M पॉलिसी में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से चयनित किया गया है, ताकि हर स्तर पर सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए, जिससे जल की उपलब्धता को आने वाली पीढ़ी के लिए सुनिश्चित किया जा सके। 15वां वित्त आयोग पंचायत को जल के प्रति सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारत सरकार ने पंचायतों के सशक्तिकरण, जिसमें सभी के पास कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन हो, गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति का लक्षित मानक हो, अच्छा जल प्रबंधन हो और कृषि तथा सभी आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो तथा जिसकी जल पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित हो। धन के लिए 15वां वित्त आयोग में वित्तीय सहायता का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, जिससे पंचायतों को पीने के पानी पर होने वाले खर्च की कमी न हो। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार सभी पानी के कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों, जो कि विभाग द्वारा लगे हों या HKRN के माध्यम से पंचायतों में लगे हैं या फिर ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से लगे हैं, सभी का वेतन सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और साथ ही साथ बिजली के बिल का भुगतान भी सरकार वहन करेगी। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, जिसका आनंद प्रत्येक ग्रामीण निवासी को लेना चाहिए। नवीन नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक समर्पण के माध्यम से हरियाणा ने अन्य राज्यों के लिए एक मजबूत उदाहरण स्थापित किया है। हरियाणा सरकार जो ग्रामीण जल संरचना की जल वितरण प्रणाली O&M पॉलिसी को लेकर आ रही है, जिसमें VWSC का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। विभाग उसमें हर तरीके की तकनीकी सहायता देने के लिए दिन रात तत्पर रहेगा। ग्रामीण समुदायों के लिए
टिकाऊ, विश्वसनीय और सुलभ जल स्रोत सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता ग्रामीण विकास और सामाजिक समानता के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है। चल रहे प्रयास वास्तव में हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार दे रहे हैं और हम इन प्रयासों को फलते फूलते देखने के लिए उत्सुक हैं। आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार जो नई योजना ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉलिसी की आने वाले समय में लागू करने वाली है, उसमें आप बढ़ चढ़कर सहयोग दें। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको एक बेहतर पानी की व्यवस्था हम स्थापित कर पाएँ। जन भागीदारी पंचायतों के द्वारा हम इसको बढ़ा पाएँ और ये एक मील का पत्थर हमारी ये नई पॉलिसी साबित होगी, जिसमें हम हर नागरिक को निरंतर गुणवत्तायुक्त पानी सुनिश्चित करने में कामयाब हो पाएंगे। स्वच्छ जल स्वच्छ जीवन की नींव है। नई ONM नीति के माध्यम से हरियाणा सरकार हर गांव को जल संकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर इस नीति का पालन करें और जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं।